नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का ये जो वीडियो है ये TGT PGT आर्ट से संबंधित है और TGT PGT आर्ट में हम लोग तैयारी कर रहे थे। जो है मूल रूप से इससे पहले हमने बाघ गुफा को देखा और बाघ गुफा से पहले हमने जोगीमारा गुफा को देखा है और उससे पहले हमने जो है भारतीय चित्रकला के 6 अंग को देखा है और उससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, जिसमें हम लोग हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को देखे हैं। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से लगभग 4 से 5 प्रश्न आते हैं बेटा, अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ जितनी भी गुफाएं हमने बताई, मिर्ज़ापुर हो, भीमबेटका हो, रायगढ़ हो, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद या फिर भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से भी 4 से 5 प्रश्न छपते ही हैं। तो इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लेना है। जो षडांग है भारतीय चित्रकला के षडांग, 1 प्रश्न तो फिक्स है, मैक्सिमम 3 प्रश्न यहाँ से भी आ जाते हैं। इसे कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जोगीमारा पढ़ चुके हैं, बाघ गुफा पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बादामी गुफा पे चर्चा करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा नज़र डालें हड़प्पा यानी मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान प्रांत का है। राय बहादुर दयाराम साहनी इसको जो है खोजते हैं। 1921 में खोजा जाता है। रावी नदी के किनारे है। कांस्य दर्पण यहाँ मिलता है। अन्न भंडार यहीं पे मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें, लरकाना प्रांत कहाँ पड़ता है बेटा? ये जो है सिंध प्रांत का हिस्सा है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। रखाल दास बनर्जी मूल रूप से मोहनजोदाड़ो को खोदते हैं। 1922 में इसे खोजा जाता है। अच्छा, जब इस टाइप से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है तो ज़रूर बताना है कि कुछ याद होता है या नहीं याद होता है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। विशाल स्नानागार यहाँ मिला है, महाविद्यालय मिला है और जो है एक श्रृंगी के पशु मिले हैं, ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति यहीं पे स्थित है मोहनजोदाड़ो में। दाढ़ी वाले पुजारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो पुजारी जी की जो मूर्ति है मूल रूप से मोहनजोदाड़ो में ही प्राप्त है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में मिला है। लोथल की बात करें, अहमदाबाद गुजरात का क्षेत्र होता है। रंगनाथ राव इसे खोजते हैं। भोगवा नदी के किनारे स्थित है और जो है वृत्ताकार चौकोर ऐसे कुछ दृश्य मिले हैं। गोदीबाड़ा भी यहीं स्थित है। चनहूदड़ो सिंध पाकिस्तान वाला क्षेत्र होता है। चनहूदड़ो बहुत बार पूछा गया है। सिंधु नदी के किनारे है। 1931 में खोजा जाता है। मनके बनाने कारखाना यहाँ मिला है। लिपस्टिक यहाँ मिलता है, कंघा और जो है साथ ही साथ पाउडर, काजल, ये सब जो है श्रृंगार के साम भी चनहूदड़ो यानी सिंध पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मिलता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अमलानंद घोष इसे खोजते हैं। कालीबंगा को कई बार प्रश्न पूछा गया है। कालीबंगा को खोजने का श्रेय किसे जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। 1953 से 1960 में खोजा गया है, याद रखना है, ये भी पूछा गया है। घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा में जुते हुए खोद मिले हैं और जो है अग्नि हमन कुंड मिला है। चूड़ियाँ भी मूल रूप से कालीबंगा में ही मिले हैं। रंगपुर बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात वाला क्षेत्र होता है। रंगपुर SR राव इसे खोजते हैं। 1954 में खोदा जाता है। ज्वार बाजरा यहीं मिलता है। अच्छा, तांबिक कुल्हाड़ी कहाँ मिलती है? रोपड़ में मिलती है। पंजाब का क्षेत्र है। यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ को खोजते हैं 1955 में सतलज नदी के किनारे। एक महत्वपूर्ण डाटा और है, क्या? मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। जगपत जोशी जी खोजते हैं। 1982 में मूल रूप से खोजा जाता है। चिनाब नदी के किनारे जो है मांडा की सभ्यता पली बढ़ी है। ठीक है, तो ये हैं हड़प्पा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सदैव आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। अच्छा, हड़प्पा में अगर बात करें सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट है मांडा। सबसे उत्तरी पॉइंट है ये है मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी पॉइंट कहाँ पे है? तो दैमाबाद, अहमदानगर। तो ये दैमाबाद मूल रूप से महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो जाता है। अच्छा, सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? तो आलमगीरपुर, मेरठ में आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा होता है? तो बलूचिस्तान में पड़ता है। सुतका गेंडोर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हड़प्पा संस्कृति को, हड़प्पा संबंधित कला को याद रखना है, सदैव याद रखना है बेटा। जॉन मार्शल का प्रयास रहता है, उसके बाद जो है हड़प्पा खोजी जाती है। कई बार हड़प्पा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है।
इसकी संस्कृति कैसी है, तो वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। ठीक है, तो इसे हरदम याद रखना है। हड़प्पा यानी 4-5 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न, यानी अगर एक प्रश्न 4 नंबर का है, 5 प्रश्न पूछ लिए गए, यानी 20 नंबर आपका यहीं से हो गया। तो हल्के में कोई भी पॉइंट नहीं लेना है, आराम से नोट डाउन करते हुए चलना है। अच्छा, एक बात पूछी जाती है, मिट्टी का हल कहाँ मिला है, तो मिट्टी का हल बनावली मिलता है। बनावली कहाँ पड़ता है, हिसार हरियाणा वाला क्षेत्र है। आर्यभट्ट साहब 1973 में खोज देते हैं, मिट्टी का हल यहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस पे हमने चर्चा कर ली है। आज के इस वीडियो में हम लोग बादामी गुफा पे चर्चा करने वाले हैं। अगर बादामी गुफा की बात की जाए तो एक कर्नाटका का क्षेत्र है, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र होता है बादामी गुफा। और मूल रूप से अगर बादामी गुफा की बात करें तो ये चालुक्य वंशी राजाओं के द्वारा बनवाई जाती है। ऐसी गुफा की बात चालुक्य वंशी राजाओं के द्वारा कराया गया जो है काम है, वो है बादामी गुफा में। अब बाघ गुफा कहाँ होती थी, तो बाघ गुफा आप जानते हैं, बाघ यानी कि बाघ पाठशाला वहीं मिलता है, 5वीं गुफा। चौथी गुफा रंग महल होती है, रंग महल। तीसरी गुफा क्या है, हाथी खाना गुफा है। ये गुफाओं का क्रम ही याद रखना है। प्रथम गुफा का नाम ग्रह गुफा होता है, दूसरी गुफा 5 पांडु गुफा या फिर गुसाई गुफा। तो ये बाघ गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं याद रखना है प्रत्येक पॉइंट, नहीं तो फिर कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, अक्सर आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें बादामी गुफा की, तो बादामी गुफा पे हम लोग बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बादामी गुफा पे। वर्तमान में यह स्थान कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। कर्नाटका राज्य है, दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है, बीजापुर जनपद है, वहाँ पे बादामी गुफा स्थित है। चालुक्य वंशी राजाओं के द्वारा इस गुफा का निर्माण करवाया गया। विद्वानों के अनुसार बादामी गुफा के चित्र मंगलेश व पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में सबसे ज़्यादा उभारे गए हैं, सबसे ज़्यादा चित्रित हुए हैं। इसके मंगलेश और पुलकेशन द्वितीय के समय में बादामी गुफा में सबसे ज़्यादा जो चित्र बनाए गए हैं वो मंगलेश और पुलकेशन द्वितीय के समय बनाए गए हैं। ये कौन से राजा हैं, चालुक्य वंशी राजा हैं, याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है यही पूछा गया है, बादामी गुफा है कहाँ पे। तो बादामी गुफा मूल रूप से कर्नाटका के बीजापुर में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया, मंगलेश और पुलकेशन के द्वारा। आगे बात करें तो बादामी गुफाएँ बादामी शहर के बागलकोट जिले में कर्नाटका प्रांत के उत्तरी दिशा में स्थित है। कर्नाटका प्रांत के उत्तरी दिशा में स्थित है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो पूछा गया है, ऐतिहासिक ग्रंथ में बादामी को वातापी कहा जाता है, कहीं वातापुरी लिखा है और कहीं पे वातापी नागरी के नाम से भी जो है बादामी को जाना जाता है, ऐसा भी उल्लेख मिला है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं तो बादामी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, वाकाटक शासकों के पश्चात दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्य राजाओं यानी कि 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य वंश का उदय होता है। तो इसमें चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन प्रथम जो हैं, इनका कार्यकाल 533 से 566 ईसा पूर्व होता है। कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। पुलकेशन प्रथम का कार्यकाल कब से है, 533 से 566 ईसा पूर्व है। चालुक्य वंश के पहले राजा होते हैं। उसके बाद उनके पुत्र आते हैं कीर्तिवर्मन, उनका कार्यकाल 566 से 597 ईसा पूर्व होता है। और फिर उसके बाद आते हैं कीर्तिमान का पुत्र पुलकेशन द्वितीय। बेटा पुलकेशन द्वितीय बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतापी राजा होता है ये। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय जो है बहुत ही प्रतापी राजा होता है, इसका जो है दमखम बहुत दूर तक होता है। चालुक्य वंश का अच्छा राजा माना जाता है पुलकेशन द्वितीय। तो कीर्तिमान के मरणोपरांत उसका छोटा भाई मंगलेश चालुक्य साम्राज्य का शासक बनता है और उसने वात्यापीपुरम को मूल रूप से अपनी राजधानी बनाता है। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, वात्यापीपुरम, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो कलाओं का महान संरक्षक होने के वजह से कौन, तो ये जो है आता है मंगलेश जो आता है वो कलाओं का जो महान संरक्षक होता है। उसकी वजह से राज्यकाल में महाबलीपुरम, कांची और बादामी चौथी गुफा बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ गुफा चित्रकारी वस्तु एवं शिल्प सज्जा से यानी मुख्य मंडलों से श्रेष्ठ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, मूल रूप से जो बादामी में गुफाएँ हैं वो 4 ही गुफाएँ हैं। और अगर बात करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय किसके पास जाता है, मंगलेश के पास जाता है। इस गुफा में मंगलेश के शासनकाल के 12वें वर्ष का लेख प्राप्त हुआ है, जिसका समय 579 है, 579 ईस्वी है, जिसके आधार पर इस गुफा का समय जो है 579 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। यानी बादामी गुफा कब की है, तो 579 ईसा पूर्व की है। कहाँ पे है, कर्नाटका में। कहाँ पे, कर्नाटका बीजापुर में स्थित है। ठीक है, किस वंश के द्वारा बनाया गया, चालुक्य वंश के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है।
बादामी गुफा कब की है? 579 ईसा पूर्व इसका जो है कार्यकाल निश्चित कर दिया गया। इस अभिलेखों में बादामी की गुफा के निर्माण के संबंध में पर्याप्त सूचनाएं मिलती हैं, जिसके अनुसार चौथी गुफा के मुख्य मंडप में मूल रूप से विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर में पूजा पाठ के लिए अनुदान के रूप में लंजीसवाड़ा नामक ग्राम के जागीर इस मंदिर के प्रबंधन के लिए बांध दी गई थी। तो लंजीसवाला गांव में मूल रूप से इसकी जागीर को बांध दिया गया है कि इसका जो है खर्चा निर्वहन मूल रूप से इस गांव की पूरी जनता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे जो बादामी गुफा में कहा गया है वो बादामी के अलंकरण संबंधित अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि मंगलेश की सभा के चित्रकार वाकाटकों के समय में चली आ रही परंपराओं का पालन कर रहे थे, ऐसा माना जा रहा है। आगे कहा गया है कि बादामी चित्रों की खोज का श्रेय जो है डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज। बहुत बार ये प्रश्न छपा है, बादामी गुफा को किसने खोजा? स्टेला कैम्ब्रिज ने खोजा। मूल रूप से बादामी गुफा किस वंश की है? चालुक्य वंश की है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका के बीजापुर में स्थित है। जो प्रश्न बनते हैं उनको याद रखना है, सदैव याद रखना है बेटा, बार बार पूछे जाते हैं। डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज कौन है? तो इसके खोज करता है किसके? बादामी गुफा की। ठीक, किस सन की मानी जाती है गुफा? तो 579 ईसा जो है 579 वर्ष पूर्व की ये गुफा मानी जाती है। 579 ईसा पूर्व में मूल रूप से स्टेला कैम्ब्रिज ने इसे खोज दिया। ठीक है, इतनी पुरानी गुफा मानी जा रही है। आगे बात करते हैं। तो चालुक्य के द्वारा बादामी के 4 गुफाएं मंदिर हैं, जिसमें से एक जैन धर्म से संबंध रखता है। बादामी गुफा किससे संबंध रखती है? बहुत बार प्रश्न छपा है। तो जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म देखे होंगे, ऑप्शंस में भी रहता है। जैन ब्राह्मण, जैन बौद्ध, ब्राह्मण बौद्ध जैन तीनों रहते हैं, कहीं इनमें से कोई नहीं। तो जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता है। पहली गुफा जैन धर्म से है, जबकि 3 गुफाएं जो हैं ब्राह्मण धर्म से संबंध रखती हैं। बादामी गुफा है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो इस प्रकार ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्रों में अब तक के ज्ञात उदाहरणों में से ये सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्रण है। इसकी शैली जो है अजंता शैली के जैसी ही मानी जाती है। अच्छा, अजंता शैली के जैसी इसकी शैली मानी जाती है, ये तो कह दिया गया, आसान है। लेकिन पर्सी ब्राउन साहब एक हैं, इतिहास कलाकार हैं, उन्होंने कहा है कि जो है ये वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल है। और इन्होंने कहा था कि बादामी गुफा के विषय में लिखना, बादामी गुफाओं के भीतर आकार, उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित बना रहता है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा था। किसने? पर्सी ब्राउन ने। पर्सी ब्राउन एक इतिहासकार है, ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो अजंता शैली से मिलता है, साथ ही साथ बाघ शैली से भी इसकी गुफाओं का जो है मूल रूप से क्रियान्वयन होता है, ऐसा भी इसका मुखौटा तैयार होता है। तो बाघ गुफा और अजंता शैली दोनों से काफ़ी मिलती जुलती है। कौन? बादामी गुफा। तो बाघ अजंता दोनों से मिलती जुलती गुफाएं हैं, ऐसा माना जा रहा है डॉक्टर रीता प्रताप के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो पहला दृश्य क्या था? तो यहाँ पे बताया गया है रीता प्रताप मैम के अनुसार, पहला दृश्य है प्रथम विशाल जो पैनल में महल का दृश्य अंकित किया गया है, जिसमें केंद्र में प्रदर्शित सिंहासनारूढ़ राजा रानी बैठे हैं और संगीत का आनंद ले रहे हैं। कुछ दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। केंद्रीय आकृति कोमल नीलिमा युक्त हरे रंग की है, जिसका क्षण जो है और हम हाथी के अवशिष्ट के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो राजा रानी आनंद ले रहे हैं, संगीत का आनंद ले रहे हैं, सिंहासन पे बैठे हुए हैं, ऐसा दृश्य पहली बार दिखाया जा रहा है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख की चित्रकारी समाप्त हो गई है, केवल मुकुट शेष बचे हैं। शरीर पे चालुक्य पद्धतियों में अनेक मालाएं एवं यज्ञोपवीत भी हैं। नीचे उनके बैठे हैं कुछ लोग, अन्य लोग भी राजा के दरबार में नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं। दासियों का समूह भी अंकित है। तो दासियों का समूह कहाँ पाया जाता है? बादामी गुफा में पाया जाता है। बादामी गुफा कहाँ पे है? बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटका प्रांत में स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है। आगे बात करते हैं तो बाईं ओर मूल रूप से इंद्र सभा का चित्रण है। बाईं ओर इंद्र सभा का चित्रण है, जिसमें इंद्र स्तंभ युक्त मंडपों में सिंहासन पर बैठे हुए माने जा रहे हैं। तो इंद्र सभा कहाँ पे है? बादामी गुफा में स्थित है। याद रखना है, यही सब पॉइंट हैं। दासियों का समूह कहाँ पे है? बादामी गुफा में है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा दृश्य क्या है, तो यहाँ भी जो है आलीशान जो है राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं आराम से। इसमें सिंहासन पर एक राजा किंचित विश्राम की स्थिति में है, लीलासीन की मुद्रा में है। उनका एक पैर जो है पाद पीठ पे व दूसरा सिंहासन पे रखा गया है। बढ़िया से आराम से अय्यासी की मूड में राजा बैठे हुए हैं, ऐसा चित्रण दिखाया गया है यहाँ पे। चित्र में अनेक राजकुमार भी नीचे बैठे हुए हैं और एक दासी दंड लिए भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर रानी सिंहासन पे जो है अलासाई मुद्रा में बैठी हुई हैं, जिसका सिंहासन राजा के सिंहासन से कुछ नीचा है और चारों ओर श्रृंगार जो है प्रसादिकाएँ बिखरी पड़ी हैं। एक दासी उनके पैरों में जो है कुछ लगा भी रही है, रक्तक लगा रही है मूल रूप से रानी के पैरों में। ठीक है,
और रानी का वर्ण जो है कैसा है, गौर है। गौर यानी सुंदर वर्ण की हैं और उनके केस सुंदर ढंग से संवारे गए हैं, उनका केस भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ऐसा चित्र कहाँ मिलता है, मूल रूप से बादामी की गुफा में मिलता है, कर्नाटका क्षेत्र वाला बादामी गुफा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे कहा गया है शिलालेख में मंगलेश ने इस गुफा का समस्त वैभव अपने अग्रजों को समर्पित कर दिया। अग्रजों माने आगे आने वाले लोगों को जो है निर्मित कर दिया। गुफा के निकट ही बराह की प्रतिमा है। बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, बराह की प्रतिमा कहाँ स्थित है, आपने देखा बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बराह की प्रतिमा कहाँ स्थित है, मूल रूप से बादामी गुफा में स्थित है। ऐसा पूछ लिया जाए बराह की प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे और क्या कहा गया है बादामी गुफा के बारे में। बादामी गुफा के अन्य पैनलों में खंडित चित्र बचे हैं, उसमें से आकाशधारी विद्याधर कहाँ स्थित हैं, बादामी गुफा में चित्रित हैं। इसका भी उल्लेख किया गया है, आकाशधारी विद्याधर। साथ ही साथ एक स्थान पे खंभे के सहारे खड़ी एक बिरहणी रमणी मूल रूप से कहाँ चित्रित हैं, तो इनका भी संबंध जो है मूल रूप से बादामी गुफा में ही है। बादामी गुफा में बिरहणी रमणी को भी चित्रित किया गया है। आराम से एक रमणी हैं और उनका संबंध जो है इस टाइप से है, अच्छे मुखौटे हैं उनके, नाक लंबी है और जो है केस अच्छे हैं उनके, एक हाथ वो ऊपर लिए हुए हैं, वक्ष स्थल अच्छे हैं। इस टाइप से बिरहणी रमणी को भी आकृतित किया गया है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो बादामी गुफा में और क्या है जो किसी स्मृति में लीन है। अच्छा, बिरहणी रमणी के बारे में कहा गया है वो किसी स्मृति में लीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आंखों में वेदना एवं गहरा ज्वार भरा हुआ है। यह चित्र भावोत्पन्ना के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अच्छा, शिव पार्वती के अनेक प्रसंग भी कहाँ मिलते हैं, तो मूल रूप से बादामी गुफा में ही शिव पार्वती के अनेक प्रसंग भी मिल जाते हैं। आगे हम लोग बात करें कि ललित कला अकादमी है उसके द्वारा इसको जो है आवाहित किया गया था। कुछ लोग आए थे, इसकी प्रतिलिपियाँ तैयार किए थे, वो कौन कौन से लोग थे, तो ललित कला अकादमी के निमंत्रण पे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय जे.एल. अहिवासी तथा उनके सहयोगियों ने बादामी गुफा के भित्ति चित्रों की प्रकृतियाँ तैयार की थीं। तो प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की, जे.एल. अहिवासी ने मूल रूप से इसके प्रतिलिपियों को तैयार करवाया था और खांडलावाला और के हब्बर की देखरेख में ऐसा काम हुआ था। खांडलावाला और के हब्बर हम लोग इन सभी के बारे में जानेंगे। खांडलावाला कौन है, के हब्बर कौन है, जो है मूल रूप से क्षेत्रनाथ मजूमदार कौन है, नंदलाल बोस कौन है, असित कुमार हल्दर कौन है, डी.पी. राय चौधरी कौन है, के एस कुलकर्णी कौन है, के आचार्य कौन है, अमृता सेहगल कौन, सभी पे हम लोग विस्तृत वीडियो देखने वाले हैं। बस आपको लास्ट तक बने रहना है, आराम से हम लोग चलेंगे। 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। आप खुद कहेंगे हाँ मेरा 100% तैयार हो गया है। अब पेपर करा लिया जाए, कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा हम जवाब दे ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। आगे कहा जा रहा है पहला दृश्य क्या है, तो पहला दृश्य बेटा शिव विवाह पे आधारित है। शिव विवाह पे मूल रूप से बादामी गुफा में पहला दृश्य है, याद रखना है, पूछा जाता है शिव विवाह पे आधारित दृश्य कहाँ है, बादामी गुफा में है। दूसरा दृश्य है एक राजमहल के कक्ष एवं दृश्य हैं। इसमें दृश्य में राजसी युगल का अंकन किया गया है, यानी राजसी युगल दोनों लोग बैठे हैं आराम से मुद्रा में हैं। दूसरा दृश्य ऐसा बताया जा रहा है। पहला दृश्य शिव पार्वती शिव विवाह पे आधारित है। तीसरा दृश्य की अगर हम लोग बात करें तो मूल रूप से तीसरा दृश्य जो है विद्याधर और विद्याधरी अपने अपने हाथ पर एक दूसरे के गले में डालते हुए और उनके सिर पर मुकुट भी है। तो विद्याधर और विद्याधरी को दर्शाया गया है, दोनों लोग एक दूसरे के बाहों में हाथ डाले आराम से बैठे हुए हैं। तीसरा दृश्य ये आता है। चौथा दृश्य क्या है, इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां हैं। विद्याधर कर्ण कुंडल पहने हुए हैं जबकि विद्याधरी कान में कुंडल नहीं पहने हैं। विद्याधरी वीणा बजा रही हैं, ध्यान रखना है, विद्याधरी वीणा बजाती हुई चित्रित हैं। कहाँ पे, तो चौथा दृश्य है बादामी गुफा में। बादामी गुफा कर्नाटकम बीजापुर जिला। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। बादामी गुफा की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है, मैंने पहले ही बताया था। उन्होंने चित्रों के विषय में शिव विवाह संबंधी दृश्य बताए हैं। यह चित्र खराब अवस्था में पहुंच चुके हैं। बादामी गुफा के भित्तियों की प्रतिलिपियां मूल रूप से के हब्बर एवं खांडलावाला के निर्देशन पे मूल रूप से की जाती हैं और उसको जे.एल. अहिवासी तथा उनके कलाकार समूहों के द्वारा किया जाता है। तो इस टाइप से आपने देखा कि बादामी गुफा से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन्हें आपको बताया गया है, जो आपको एक्स्ट्रा डाटा दिया गया है। जैसे बादामी गुफा में मूल रूप से किस किस से जो है इसके चित्र मिलते जुलते हैं, तो उसमें आपको बताना है किस किस से इसके चित्र मिलते जुलते हैं।
ठीक है। बाघ गुफा से भी मिलता है, जनता से भी मिलता है, उसे भी नोट डाउन कर लेना है। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था? तो पर्सी ब्राउन ने इसे कहा था कि बादामी गुफा के विषय में लिखा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकार, उनके वैभव के देखकर मनुष्य सचमुच चकित हो जाता है, चकित हुए बिना नहीं रह पाता है। ऐसा कथन पर्सी ब्राउन का है। बराह की प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तुरंत आप कहेंगे बादामी गुफा में पाई जाती है। अच्छा, बराह की प्रतिमा के बाद बिरहणी रमणी कहाँ पाई जाती है? ये भी आपके कहाँ पे मिलती है? बादामी गुफा में मिलती है। शंकर विवाह का दृश्य कहाँ मिलता है? बादामी गुफा में मिलता है। ठीक है, तो ये सारे डाटा याद रखने हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं, बाघ गुफा हो या फिर बादामी गुफा हो, दोनों से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों में अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दोनों को अलग अलग मेंटेन करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। फिलहाल आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से ही मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।